केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आगे कराया था, और आगे चलिए अब जहां तक गाड़ी चल सकती है। सर आज फ्राइडे है, आज कुत्ता मरेगा। डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड, आज चैप्टर खत्म करना है। तो हमने दो तरीके कल आपको बताए थे, एलईडी बल्ब लगा के हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपास का यूज करके भी वीक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लिक्विड हम पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पेज नंबर 262 निकालिएगा। कंपास का ये होता है ना, देखिए ठीक है, कंपास मैं बता रहा हूँ, उसे पिक्चर में नहीं देख रखा है यार, बता रहा हूँ। जो कंपास के ऊपर ये तार जो लपेटी गई 262 निकालिए, ठीक है, ये लपेटी हुई वायर है ना, फिर नीचे जाके देखो, जो नीचे जा रही है वायर ऑफ सर्किट, ठीक है, वायर ऑफ सर्किट नीचे जाएगी, मतलब कि जो लिक्विड में जाएगी, और उधर से जो इसमें है ना, क्या कहते हैं, इसके अंदर करंट का फ्लो भी है। इस कंपास की सुई कहां पे घूमेगी, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन कहीं भी घूमेगी, हाँ वाइब्रेशन होगा, बस वाइब्रेशन होगा बस। आपको पता है कि, और इसी से दो चीज प्रूफ होता है, एक तो हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि वीक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस लिक्विड में, दूसरा हम क्या पता करते हैं, दूसरी बात ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां एक दूरी तक जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो उसके कुछ डिस्टेंस तक, कुछ दूरी तक आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी उसकी होती है। हाँ, जो हाई इंटेंसिटी वाली वायर होती है ना, जो बड़े बड़े पोलों पे, वो मतलब कि उसके आसपास आदमी घर भी नहीं बना सकता, क्योंकि आपके जितने भी, तो वो कौन से घर से, तो ये खंबा नहीं ना, हाई इंटेंसिटी मतलब जो वो खेतों में बड़े बड़े नहीं पोल लगे रहते हैं, और उसके नीचे हमारा प्लॉट रखा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वहां पर कोई भी तरह का घर बनाते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की भी है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि वहां पे किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना उसकी, उस हाई इंटेंसिटी वायर की, उसमें कुछ ना कुछ आपका डिस्टर्बेंस आने लगेगा, सब चीज अच्छी तरह से सिग्नल नहीं आएगा। नहीं, कुछ भी मतलब कि आपको डिस्टर्बेंस होगी, टोटली कुछ नहीं होता, लेकिन इट्स, और आपको मैं होगी, और मैं आपको होगी मतलब बेटे खाना पकाएंगे तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाएंगे जी। आप रेडियो भी अगर उसके नीचे खड़े होकर अगर ट्यून करते हो ना, एफएम भी ट्यून करते हो, तो उसका भी सिग्नल अच्छी तरह से नहीं आएगा, क्योंकि जो वेव्स होती है ना, मतलब उसके बिल्कुल नीचे आके। अब डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक है। खड़े हो सकते हैं वहां पे, खड़े हो सकते हैं, लोग खेत जोतते हैं अपने जाके, लेकिन आपके अगर उसके नीचे से अगर वायर जा रही है या पोल वहां लग रखे हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन भी मिलता है, क्योंकि आगे जाकर के आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते अगर पोल आपके रास्ते से गई हुई है। तो खेती करें, खेती कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो मुश्किल तो है, वो चीज अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्डिंग बना रखा है आपने, या मतलब बनानी, अगर बनानी है तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात है, समझ रहे हैं वहां पर जी। हाँ, तो वो हटेगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ये सरकार आपको कंपनसेशन दे देगी उसके बदले, मतलब मुआवजा दे देगी उस जमीन का, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, आप खेती कर देना। चलिए ठीक है, इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। ना, खेती में क्या दिक्कत है, गेहूं को कौन सा रेडियो ट्यून करना है, हम उसके आसपास रहने में रिस्क है बिल्कुल। ह्यूमन हेल्थ पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। कैसे, मतलब कि हमारा बॉडी का जो भी मैकेनिज्म है, जितना भी है ना, आपको हार्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस वाइब्रेशन, एक है ना वहां पर एक वाइब्रेशन है, आपको वो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, है ना, सन से आवाज आती है, और एक्चुअली उस आवाज से आपको कुछ ज्यादा मैंने कानों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वाइब्रेशन से है ना, आपके इंटरनल बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है। आपको हो सकता है कि डीएनए में भी प्रॉब्लम हो जाए आगे जाकर के, बहुत सारा डीएनए में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं,
क्योंकि वेव्स है, वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है पूरा उस इलाके पे, आप फील नहीं करते हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर तो सारी वेव्स जाती है ना। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज आप उसके नीचे अपना ताजमहल नहीं बनाएंगे, नहीं तो मुमताज महल मरने के बाद दफन हुई थी, शाहजहां मरने से पहले दफन हो जाएंगे। So if a compass surrounded by wound of electric wire of a circuit including a liquid in it shows deflection, it will mean that the liquid conduct electricity. अगर वहां पर उस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, सुई अगर हिल रही है, इसका मतलब वो लिक्विड बिजली को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। The case of distilled water, tap water, sea water and rain water, जो कि हमारे मन में इस तरह के क्वेश्चन थे। पहले बात आती है डिस्टिल्ड वाटर। अब ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है ये भी बताते हैं। टैप वाटर जो हम लोग पीते हैं, नलके का पानी, सी वाटर समुद्र का पानी, खारा पानी, और रेन वाटर बारिश का पानी, इन सबों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, we will find that there is no deflection in the magnetic needle of compass, ठीक है, in distilled water। अगर डिस्टिल्ड वाटर किसी बर्तन में या कहीं रखी है और उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हो और कंपास लगा रखिए, जैसा कि आपको मॉडल में दिखा रखा है, तो उसमें किसी भी तरह का कंपास में थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन मतलब सुई का हिल होगा ही नहीं, कम होगा तो कम होगा, और इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टैप वाटर में तो होता है। हाँ अभी तुम बताएंगे उसके बारे में। टैप वाटर होता होगा इसमें पूल, हाँ बिल्कुल तो उसमें जैसे बिजली के तार वगैरह करंट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। जो आपका जैसे बिल्कुल आएगा, चाहे कितना भी बड़ा स्विमिंग पूल हो, ठीक है ना। मैं आपको बता, पर कम होता जाएगा। हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि आप ये देखना है कि जो आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया कितने वोल्ट का दिया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए ये तार पतली वाली ले जाकर के डाल दिया आपने, तो हो सकता है कि दूर तक कम झटका है, ठीक है, नजदीक में ज्यादा है, और या सब जगह हल्के झटके। अब मान लीजिए पोल वाला तार उतारा और ताऊ ने ढकेल के डाल दिया पुल में, तो पता है ताऊ कितना डिस्को करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पूरे बड़े में जाएगा। उड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें देखो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है कितने वोल्ट का, ये तो मैटर करता है भाई। हम भाई मिस्त्री तो है नहीं, हमें आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन 440 तो नहीं है, क्योंकि 440 वोल्ट का जो होता है ना वो पोल के ऊपर जाता है। बोलो उसी टाइप का होगा कुछ, छू के देखेंगे, किसी से दिखाएंगे। अच्छा सरना तैयार हो गए, ठीक है। इन अदर वर्ड डिस्टिल, अब ध्यान दीजिएगा, इन अदर वर्ड्स डिस्टिल वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे खराब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब ऐसा क्यों? ऑन अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेट अस नाउ डिसॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल्ड वाटर। कॉमन साल्ट आपको पता है ना, जो व्हाइट नमक होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। सुन रही हो? कॉमन जो व्हाइट सॉल्ट होती है ना, जो हम लोग खाते हैं खाने में, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में हमने डाला, किसी भी तरह का सुई में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब हमने एक चुटकी उसमें ना व्हाइट नमक जो सोडियम क्लोराइड है वो डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। When salt is dissolved in distilled water, जैसे ही वो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर नमक घुल जाएगा, ठीक है ना, we get salt solution, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पानी है एक नमक का घुल तैयार हो जाएगा, salt solution हो जाएगा। If we taste this salt solution by passing current through it, we will find that the magnetic needle of compass show deflection। अब मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग, आपने देखा होगा ना जब घर नया बन रहा होगा, शायद आप अपना घर देखे नहीं बनती है, तो उसमें अर्थिंग लगाते हैं हम लोग, जमीन के अंदर है ना कॉपर के वायर डालते हैं, और उसके साथ साथ नमक के ना 2-4 थैलियां भी डाल देते हैं नमक, क्योंकि जैसे ही सॉल्ट जहां भी होता है ना तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नमक जी, कहीं पर
जैसे इसमें मैंने बताया कि डिस्टिल्ड वाटर था, वहां पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड या नमक डाला और घुल गया तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने, क्योंकि डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। वो जो आप कह रहे हो तार दिया होगा जी ऐसे में चीज डाल के दे दिया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली क्या होता है ना, जो आपका मेन बोर्ड होता है ना, वहां तक वो जैसे घर का जो मेन बोर्ड जैसे वहां पे, अब अर्थिंग के लिए क्या करते हैं कि जैसे वो ले करके जो घर का पिलर जाए, पिलर जो नीचे से बन के चलती है रॉड, उसके साथ वो कॉपर वायर को डाल देते हैं। बहुत लोग अगर बाद में याद पड़ता है ना तो उसके लिए पूरा ड्रिल करके डलवाते हैं। उससे क्या होता है कि घर पे है ना किसी भी तरह के खतरे का चांस नहीं है। ये वो चीज अलग है, वो जो त्रिशूल टाइप का लगाते हैं वो तो अलग है, और ये एक अर्थ भी डलवाते हैं कि घर में बिजली के झटके कभी नहीं। किसी भी हाँ, किसी भी तरह का अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट आ जाए, इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाए जी, एक बार बोल तो लेने बेटे, एक बार बेटा, इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ जाए तो पूरा का पूरा जो करंट है ना अर्थ के नीचे चला जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड हो जाएगा, झटके नहीं लगेगा। अब आप बोलो जी। इसमें कोई भी वो नहीं होता जी जी ठीक है, तो फिर जो हमने नमक डाला तो ये हो रहा है इसमें वाइब्रेशन। हाँ कंपास में हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। हाँ अच्छा, तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है जी, सॉल्ट डालने से बंद क्यों हो रहा है? सॉल्ट डालने से ही स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है। हाँ, पहले बेटा इलेक्ट्रिक करंट तो डिस्टिल्ड वाटर में नहीं फ्लो कर रहा था, नमक डालने के बाद डिफ्लेक्शन हुआ ना, तभी तो स्टार्ट हुआ। सोडियम क्लोराइड बताया आपने, हाँ ये डलवाते हैं। जी जी, यही नमक जो अपने नॉर्मल जो व्हाइट सॉल्ट खाते हैं उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देखिए तो फिर से इससे तो मतलब क्या होगा फिर इससे? बता रहे हैं आपको, वही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए देखो, सॉल्ट होता क्या है, सॉल्ट एक तरह का मिनरल सब्सटेंस है। अब डिस्टिल्ड वाटर जो था उसमें किसी भी तरह का ऐसा आयन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ मिला ही नहीं जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। लेकिन हमने जब नमक डाला या सॉल्ट डाला तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले, क्योंकि आपको पता है कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसीलिए वो पानी नमकीन खरा होता है और उसी से नमक बनाई जाती है। अगर सी में बहुत ज्यादा बिल्कुल हाई वोल्ट की पावर डाल दें तो लगाएगा कैसे इलेक्ट्रिसिटी? तो नमक का पानी तो ऐसे भी लो आप इंटेंसिटी का वायर भी डालेंगे लो वोल्ट का, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटे ओशियन एक लिमिट होती है, मैं आपको समझ रहा हूं आपकी बात को, तो बेटा समुद्र इतना बड़ा उतनी दूर तक नहीं करंट जाएगा, एक उसका भी एक लिमिट होता है, रेंज होता है। कितना भी हाई डालो तो समुद्र बेटा, अर्थ का 71% समुद्र है, कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्यों रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन याद रखिएगा जो स्टिल वाटर होता है ना, मतलब ठहरा हुआ पानी है, उसमें ज्यादा ये इफेक्ट दिखेगा आपको, क्योंकि और जैसे रिवर या है ना उसमें तो ये जो एटम्स होंगे वो फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी वाले दूर निकल जाएंगे, तो उसमें थोड़ा कम। सर्किट है जी, ये कंपास से मतलब जॉइंट है। ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ नहीं कंपास से ज्वाइंट नहीं है, कंपास अंदर है, उसके ऊपर रैपिंग की गई है। हाँ, शीशे के अंदर कंपास होता है ना, सुई तो अंदर है और ये तार ऊपर से लपेटेगी। चलिए अब आगे है ना, we will make distilled water to conduct electricity in the following way। अब भाई ये भी आपको बता दें हम लोग घर पे डिस्टिल्ड वाटर कैसे बना सकते हैं, ठीक है? बनाना है आप लोग को, पीते नहीं है डिस्टिल्ड वाटर क्योंकि हमारे किसी तरह फायदेमंद नहीं होता। वी कैन जी हाँ पी सकते हैं बिल्कुल। वी कैन डिसॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। हाँ बिल्कुल चार्ज हो जाइएगा, कान में प्लग लगा के ये सर पिन और वहां पे लगा दीजिएगा, फिर दिखाइएगा रोबो 3.0। We can dissolve some common salt or any other salt in distilled water or pure water to make it a good conductor of electricity. Sorry, मतलब ये बताया जा रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के वाला कैसे बना सकते हैं। हाँ, तो ये डिस्टिल की बनवाया। हाँ दूसरा बोलिए, ठीक है? आप देखो क्या क्या कर सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर में या तो नमक डाल दो, या तो एसिड डाल दो, या तो बेस डाल दो, तीनों में से कोई भी चीज डालेंगे वो है, मिट्टी से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तब वो क्या होगा, हाँ। चलिए ठीक है,
अब अगर हम लोग टैप वाटर की बात करें, है ना, टुट्टी का पानी जो भी होता है, ठुट्टी जो भी है, व्हाटएवर, देखिएगा, the water that we get from sources such as tap water, hand pump, wells, ponds, etc. आपके झोड़ का पानी हो, हैंडपंप का पानी हो, कुएं का पानी हो, या कोई भी पानी हो, उसमें जोड़ में डालने तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल वही बता रहे हैं। बुक लेने का नहीं खरीदने, नहीं घर पे है, सोल्ड है ना। तो और भी 2-4 बच्चे भेजे आपके साथ, अकेले चले जाओ, मेरी साइकिल ले लो। आपका नया ना मच्छर मारने वाला, देखिएगा, बताओ ना, बता रहे हैं बेटे, वही तो आपको बता रहे हैं, अभी सुन तो लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा पावर डाल देते हैं तो बिल्कुल करंट आएगा, बिल्कुल स्टील वाटर बिल्कुल आएगा बेटे। स्टील वाटर जो ठहरा हुआ पानी है कम आएगा, थोड़ी दूर तक आएगा, फिर उजल हो जाएगा। तुम एक काम करो, आज डाल ही दो करंट इसमें। हाँ, तैरने आ पाता ना, नहीं उस गंदे पानी में तो मैं पाँव भी ना रखूं, तैरने की तो बात ही अलग है। हमारे गांव की भैंस। अब हम साइंस पढ़ाएं या झोड़ में तैर के दिखाएं, सुन लो मेरी बात। चलिए ठीक है, देखिए, तो मैंने कहा कि टैप वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, हैंडपंप, वेल या पॉन्ड, ठीक है, इनमें से कोई भी पानी, अगर मान लीजिए कि ये पानी अगर है और इसमें आप अगर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं और वही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होगा। देखिएगा, टैप वाटर जो आपका होता है वो बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं होता है। आप उस पानी को आरओ में डाल के 100% प्यूरिफाई कर देंगे तो डिस्टिल वाटर आपके घर में भी तैयार हो जाएगा। कोई भी पानी, जैसे ये जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, उसका जो आरओ होगा ना, उसमें परसेंटेज दिया होगा, 100% अगर प्यूरिफाइंग कर देंगे तो जो पानी निकल के आएगा वो डिस्टिल वाटर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे बॉडी को 75-70% तक ठीक है ना। वो मिनरल्स भी निकल जाते हैं उसमें। मिनरल्स, बिल्कुल, मिनरल्स मतलब जितने भी मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को जरूरत होगी, वो भी सब खत्म हो जाएगा। और सबसे अधिक इफेक्ट पता है किस चीज पर पड़ता है? हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है इसका। जो भी मिनरल सब्सटेंस वाटर के अंदर होते हैं, हमारे ब्रेन को, जैसे कॉपर है ना, इस तरह से चीजों को थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। आयरन तो है ही, आयरन तो हमारे खाने से मिलता है, पानी से तो खैर क्या मिलेगा। हानिकारक हो सकता है अगर आप 100% प्यूरिफाई करते रहे उसको, मतलब पूरा प्यूरिफाई करते हो उसको, 75% पे सेट करते हैं, 70% पे। ये एक्चुअली क्या है ना कि जिस पाइपलाइन के थ्रू हम तक आता है ये, तो इसको पीने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये तो कमी प्यूरिफाई है। इसमें आपके हेल्थ को ध्यान के रखते हुए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी टेक्नीशियन है, साइंटिस्ट, जो लोगों ने भी काम किया है, वो बिल्कुल परफेक्ट पानी आपके लिए भेजते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड ये करता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैसा है, पानी गंदा आता है, साफ आता है, क्या आता है। नहीं, कड़वा मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ में क्लोरीन की गोलियां भी डाली जाती है, वो जो क्लोरीन होता है ना उससे, तो कुछ दिनों तक है ना, या थोड़े समय तक वो स्वाद, उसका टेस्ट वैसा आता है। नहीं, क्या ऐसे ही आता है हमेशा। कई आर होते हैं, वो कड़वा कड़वा आता है थोड़ा। अब आरओ मिस्त्री थोड़ी है हम यार, मतलब क्या पूछते हैं। हम लोग के गांव में जैसे अगर आप देखो, वो पानी का जो टेस्ट की अगर बात कर रहे हो ना, वो तो लगेगा ही। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जो पानी आरओ में डाल के प्यूरिफाई कर दिया है, ठीक है, तो सब जगह का पानी लगभग एक जैसा लगेगा। हाँ, अगर हैंडपंप से ग्राउंड वाटर या कुएं का पानी सीधे निकाल के पी रहे हैं, तब आप बता सकते हैं कि यहाँ का पानी कैसा, वहां का पानी कैसा। आरओ का पानी तो लगभग एक ही जैसा होता है। अब मैं इसलिए ज्यादा नहीं बता सकता कि हमने तो आरओ लगाया नहीं है, हम तो नलका खोल। तो आदत होगी ना आप लोग को। आदत की बात है, सेम आता है, बिल्कुल सेम आता है। नहीं आता ना आर सेम टेस्ट में किस मतलब कि जो आप ये बोल रहे हो, एक सेकेंड, दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है और इन दोनों की डिफरेंस की बात कर रहे हो, इसी की ना। बिल्कुल बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पानी दिल्ली जल बोर्ड का आता है, ठीक है ना, वो ट्रीट करके अच्छी तरह से भेजा जाता है। लेकिन आपने फिर दोबारा उसको फिर क्या कहते हैं, प्यूरिफाई किया। आप दिल्ली जल बोर्ड का ही पानी तो डालेंगे ना आरओ में, वही तो सप्लाई का जाएगा, ग्राउंड का थोड़ी डालते हैं।
ग्राउंड वाटर तो है नहीं उसमें, तो डबल प्यूरिफाई हो गया। आपने एक्सेस कर दिया तो उसका स्वाद तो अलग होगा ही, बिल्कुल ये बात होता है। हम तो भैया दिल्ली जल बोर्ड का जब जल आता है हम नल खोलते हैं और अपना बोतल भर लेते हैं। कभी होता है, मतलब कई होते हैं आरओ का मिस्त्री बना दीजिए, मास्टर को पढ़ा लेने दीजिए। अरे इससे अच्छा तो क्या कहते हैं, कुछ दुकानों का नहीं खोल लेते, मास्टर में बड़ा झंझट है भाई। आरओ का मिस्त्री बन जाओ, प्लम्बर बना दो, कुछ भी। भाई समझाने के लिए सब कुछ तो करना ही पड़ा था ना। चलो सर समझा दो फिर। ठीक है, आरओ बेस्ट है, मास्टर वाला चीज गुड है। ले खाओगे? हैं? ये वाला फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, मेरा फेवरेट, इसीलिए तो नहीं मेरा फेवरेट। अब मुंह बंद करिए, इन लोग को पढ़ाना है मुझे। देखिएगा, तो अगर मान लीजिए कि मैंने आपको पहले डिस्टिल वाटर का कॉन्सेप्ट बता दिया, अब टैप वाटर, हैंडपंप, वेल या पॉन्ड की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होगा देखिएगा, वाटर फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सारे सोर्सेज से जो भी पानी आता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट या जो भी मिनरल्स होते हैं वो होता है, अवेलेबल होता है उसके अंदर। ये मिनरल कहाँ से आता है? मिट्टी से, जमीन से ही जो मिनरल्स होते हैं वही मिक्स होते हैं वाटर में। ये सारे सोर्सेस ऑफ वाटर तो ग्राउंड है, इसलिए इसमें मिलेगा आपको। डिस्टिल्ड वाटर जो आपका होता है, आपने उसको बार बार प्यूरिफाई करके डिस्टिल्ड वाटर बनाया, तो उसमें कोई सोर्स ऑफ, वो सोर्स ही सब हट गया उसका, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। आप नमक ना भी डालेंगे तब भी होगा, और ज्यादा करना है तो 20 ट्रक जोड़ में डाल दीजिए आप नमक, और उसके बाद हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक वायर डाल करके करिए डिस्को जोड़ के अंदर। We should never operate an electric switch or torch any working electrical appliances with wet hands. हमें हाँ ऐसा कुछ स्टंटमैन करते हैं, हम लोगों में हिम्मत नहीं उतनी, गीले हाथों से इलेक्ट्रिक करंट को टच करना। स्विच अभी जैसे वॉशरूम है ना, कुछ बच्चे जैसे वो हाथों धो के आते हैं तो मैंने आराम से पकड़ के रखते हैं कि आओ जादू, अपना जादू दिखाओ। जादू दिखाता है। हाँ तो मतलब वही कह रहे हैं ना, आप लोग हिम्मत वाले हैं। नहीं, बच्चों को लग रखा है एक दो बार। हम लोग का कौन वाला? अच्छे वाला? हमारे बाबू का घर है जो अच्छे वाला लगवाया है, जिसका है वो तो लगवाता ही अच्छा बुरा। चलिए ठीक है, अब पढ़ा ले आप लोग क्या किया हो तो। ठीक है, मतलब आपको नहीं छूना चाहिए कोई भी गीले हाथों से स्विच को। एक्सपेरिमेंट किया है, स्विच ऑन करके, इसीलिए इसका बेचारे का सारा खून सूख गया। तू भी साथ साथ था क्या एक्सपेरिमेंट में? तेरा क्यों सूख रखा है? अच्छा तू क्रिकेट खेलता है ज्यादा। स्विच ऑन करके अंदर आता है। चलो आगे बढ़ो। ये तो हिम्मत वालों की लीडर है। In case of a fire, before the firemen use big water hoses, flexible water pipes to throw water on a burning house or building, they usually cut off the electric supply of that area. समझ रहे हैं आप लोग? अगर मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है, पानी से बुझाना है, तो पहले उस इलाके के इलेक्ट्रिक करंट को पूरा कट कर देते। क्या है ये? Drinking water contains small amount of dissolved salt in it, but sea water contains a large amount of dissolved salt in it. समुद्र का पानी जो होता है उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, बहुत सॉल्टी होता है, इसलिए उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और हम जो पानी पीते हैं उसको निश्चित रूप से प्यूरिफाई करके तो पीते ही हैं, तो उसमें कम से कम सॉल्ट होता है, लेकिन करंट दोनों में लगेगा। आप आरओ के पानी को लोगे तो उसमें करंट लगेगा, लेकिन अगर 100% प्यूरिफाई कर दिया आपने तब चांस नहीं। क्या बेटा? क्यों मैं? अरे अब ऐसे नए टेक्नोलॉजी वाले आरओ रखे हैं कि उसमें दिया रहता है बटन, आप उसको है ना उस पर सेट कर सकते हो कि कितना ज्यादा प्यूरिफाई करना है, कितना परसेंट प्यूरिफाई करना है। जी खर्चा करिए। खर्चा क्या लगवाए रखा है,
इसीलिए तो कह रहे हैं दिवाली ऑफर में बदल डालिए, अच्छा पुराना वाला हमें दे दीजिए, अभी- इंस्टीट्यूट में लगा देंगे। सब कुछ अभी अभी करना है ये वो चलिए देखिएगा, द केमिकल decomposition produced by passing an electric current through a conducting liquid is called electrolysis. अगर आपको किसी चीज को डिकम्पोज करना है, मतलब कि तोड़ना है उसको किसी चीज के साथ, जैसे आप लोग को पढ़ाया था एटम्स वाला, तो किसी के साथ ज्वाइन है, मिला हुआ है, अगर उसको तोड़ना है आपको, आप लोग बात नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद, करंट पास होने के बाद अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, इसका मतलब, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। कहाँ है वो सर आप 2 6 4 टू डेमोन्स्ट्रेट, नहीं करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किसी तरह का, टाइम बताइए पता नहीं मुझे, शांति। देखिएगा, when an electric current flows through a conducting solution it causes a chemical reaction। देखिए, अगर अब ये बात है कि उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप नमक डाल रहे हैं, समुद्र का पानी है और इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास हो रहा है, तो इस करंट के पास होने का जो कारण है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ही वो कारण है जिसके चलते सॉल्टी या जो भी मिनरल वाला पानी होता है, प्यूरिफाई जो नहीं है, मतलब डिस्टिल नहीं है, उसके अंदर करंट पास होता है। जो चीज जितना ज्यादा मिनरल वाली होती है, आपको पता है समुद्र का पानी सबसे अधिक मिनरल वाला होगा, ठीक है, खारा पानी जो होता है, तो वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगी, पास कराएगी, और जो जितना ज्यादा प्यूरिफाई होता जाएगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएगा। बोलिए, क्या आशीर्वाद दे रही थी क्या? देखिएगा, द केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। अगर किसी लिक्विड में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ चीजों, इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर आपको सामने एविडेंस के रूप में दिखेगी। पहला, बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होगा आपका, ठीक है ना, उस पर बबल्स जरूर बनेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद। दूसरा, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड्स। जो मेटल होगा इलेक्ट्रोड वाले चार्ज पर, जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड वाले पे मेटल्स का डिपोजिशन होगा, मतलब डिपॉजिट जमा होते जाएंगे, सारे मेटल्स वहां आते जाएंगे। चेंजेस इन कलर ऑफ सॉल्यूशन में अगर, और जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज होगा बाय केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक हाँ। जाने के बाद कोई बात नहीं बेटे, अगर चोरी होगी ना तो जो ले गया था ना वो फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, उस साइड होगी है, चिंता मत कर। आज सूरज है ना 4 बजे डूबेगा, 5 बजे। गिर गई है आधे अच्छा, चिप्स खाया है, हाथी थोड़ी खाया, उठेगा ऊपर ऊपर, देता है। उठा भी लेगा, वाह। The chemical effect produced by an electric current depends on the nature of conducting solution। किसी भी लिक्विड के अंदर कितना केमिकल रिएक्शन होगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टिंग लिक्विड है वो कितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच इट इज पास, एंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, बबल्स ऑफ गैसेस आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू acidified water। Deposits of metal is formed when electric current is passes through copper sulfate solution, and a change of color occur when electric current pass through a cut potato। तो पास थोड़ा होता है। छोटा सा होता है बेटे, इतना छोटा। घड़ी होती थी ना सर्कल जैसी, जो घड़ी छोटी सी होती थी, जेब में भी लोग लटका के चैन से रखते, उस तरह साइज का होता है। उतने का अच्छा होता है कि माचिस की डिब्बी में है। माचिस की डिब्बी, बिल्कुल बेटा, उसमें भी छोटा होता है। अरे कंपास में होता ही क्या है, एक मैग्नेट ही तो होती है, मैग्नेट की सुई जितनी छोटी है बड़ी लगा दो। हमारी साइकिल नीचे गिराए थे तुम, नीचे गिरी थी भाई, साइकिल है हमारी, ऐसे तुम बेइज्जती करती है उसकी। यार दिखा रहा है साइकिल ही था यार।
देखिए, ये है मुंह बंद करिए, कान खोल लीजिए। वी कंक्लूड दैट द, देखिए यहाँ पर एक चीज और है, अगर कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल, जैसे मान लीजिए पोटैटो भी है, पोटैटो के ऊपर भी अगर आप इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होगा, आपको पता ही है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स और जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो भी एक तरह का क्या कहते हैं, आयंस बनाते हैं, जिसके चलते वो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। वो क्या था, और प्याज में वो डाल दें तो होगा। ये चमत्कारी बाबा के नुस्खे हैं, हम लोग इस पे कोई कमेंट नहीं कर ये सकते। उल्टे काम है सर। और ये बाबा जी नुस्खा बताने के बाद है ना, सीधे जेल में ही दर्शन होंगे। अगर आपको मिलने जाना है अपॉइंटमेंट तो जेल में होता है उनका अपॉइंटमेंट। सर वो वाटरमेलन ज्यादा काट लियो तो पानी वाली करके फिर मिला के ऐसे बाबा लोग से बड़ी जान पहचान है आप। एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, देखिएगा कौन कौन से चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट को शो कर सकती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स, मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स, मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, परत चढ़ा देते हैं, वो बर्तन के ऊपर कोई परत, चमकीली परत चढ़ा दी है कोई चीज। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल के प्यूरिफिकेशन या साफ करने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या फायदा उठाते हैं, क्या इसका वर्क है हमारे लाइफ में। पहला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स, कोई मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसका तरीका भी हम बताएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या चमकीला हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जो वो वॉश बेसिन जहां होती है वहां पे जो नलका होता है, देखते हो जब खरीद के लाओगे एकदम बिल्कुल चमकदार होता है, और बाद में जाते जाते धीरे धीरे उसका मतलब कि ब्राइटनेस खत्म होने लगती है। सब क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऊपर चढ़ी होती है ना, घिसने के बाद, रब होने के बाद वो हटने लगती है, इस कारण। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, कोई भी मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से फिर क्या मतलब। बहन ये सारा चीज दिया है, हम डीपली बताएंगे, एक बार थोड़ा ऊपर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ, तो और हम क्या कर रहे थे, डिस्को। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को साफ करने का जो तरीका है उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर, मतलब गंदे, मतलब मिक्स जो होते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे मेटल, ठीक है, तो उनमें से कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट या अलग करने के लिए भी हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड को बनाने में भी करते हैं, और डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड में भी करते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर ये दे रखा है, इसमें आप लोग खुद से पढ़ेंगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट के लिए कमर कस ले, कमर कस ले, ये इन्होंने कस लिया।